एग्जांपल देखो। तो देखो जी ध्यान नाल अपना जो नैक्सट चैप्टर है दैट इज अबाउट सेंसस एंड सैंपलिंग मैथड्स ऑफ कलैक्टिंग डाटा। पिछले चैप्टर के कलैक्शन ऑफ डाटा में थोड़ा दसिया गया कि हू इज द इनैमोरेटर, हू इज द इन्वेस्टिगेटर, हू इज द इनफॉर्मेंट्स, रेस्पोंडेंट्स, इन्होंने बारे थोड़ी जानकारी। एज यू नो कि जदों भी कोई परसन इन्वेस्टिगेटर करता है या करवाता है तो असं उस बंदे को की बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। समझ के गल, उसको की कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर। जेड़ा काम वो सर्च करता है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। समझ के गल, वो एक्टिविटी जिहदे विच वो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। जिहदे थ्रू करवाया जाता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ नॉट कलैक्ट द डाटा, वो आप जाके कलैक्ट नहीं करता, कुछ बंदे अपॉइंट करता है जो कि उसके बिहाफ पे जाके डाटा इकट्ठा करते हैं। असी उन्होंने की बोलते हैं, इनैमोरेटर्स कहते हैं। गल समझ गए? उसको असी की कहते हैं, इनैमोरेटर्स। दैन उस तो बाद की है, जेड़े परसन तो जाके डाटा इकट्ठा किया जाता है असी उन्होंने बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स, जेड़े रिस्पोंड करेंगे क्वेश्चन का। समझ गए? जिवें इनैमोरेटर ने क्वेश्चन पूछा, आंसर देगा कौन? वो परसन जी तो डाटा कलैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पोंडेंट्स। समझ गए? रेस्पोंडेंट्स भी कहते हैं उन्होंने, और उन्होंने इनफॉर्मेंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इनफॉर्मेंट्स भी कहते हैं। समझ गए गल सारे ने? हुण सुनो ध्यान नाल। हुण इस दे विच गल हो रही है, कहते जी मेरे को एक फुल सपोज इंडिया है, मैं ना इंडिया में एक गोल सर्कल का नाम दे रहा हूं। एक गोल चक्कर है, कहते सर्कल एंड इट इज इंडिया। समझ गए? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? 2000। ਠੀਕ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ 8 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 28 ਸਟੇਟਸ, 28 ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ 8 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆਰ देयर इन इंडिया। ठीक है गल? इंडिया में गुजराती भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, इंडिया च वैसे बंगालीज भी रहते हैं, इंडिया पंजाबीज भी रहते हैं, हरियाणवीज भी रहते हैं। ठीक है गल? तो मतलब अड अड तरह के जोड़े लोग ने वो इंडिया में रह रहे हैं। समझ गए? अड अड तरह दी वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन इंडिया। समझ गए? हुण देखो, जे मैं सपोज करो इनफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है इंडिया पर, मैंने की किया, कल्ले कल्ले परसन को गया। इंडिया में बंदे कितने टोटल? 2000। कल्ले कल्ले परसन को गए और उन्होंने तो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन का परपज सी उहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और उन्होंने मैंने की कर लिया, एक कागज़ के उत्ते नोट कर लिया। समझ गए गल? मैंने उसको किया कागज़ के उत्ते की कर लिया, नोट कर लिया। समझ गए? कागज़ के उत्ते नोट करके डाटा सारा इत्थे लिखा मेरे को। समझ गए? मेरे को सारा डाटा पे कि ये डाटा नूं समझ के, इस डाटा नूं पढ़ के कोई बंदा रिजल्ट ड्रॉ कर सकता है? ठीक है ना? ये डाटा तो आप रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डाटा जोड़ा है इकड़ा दुगड़ा पे है। समझ गए? हैपाजार्ड मैनर होंगे उसमें। हैपाजार्ड मैनर मतलब होता है इकड़ा दुगड़ा डाटा पे, कोई डाटा कितने पे, कोई डाटा कितने। तुसी उस डाटा को की बोलते हो? रॉ डाटा। समझ गए? इस डाटा को की बोलते हो? रॉ डाटा। समझ गए? रॉ डाटा रॉ मटीरियल नहीं होता उस तरह। ठीक है ना? रॉ डाटा जो तुसी इसको सिस्टमैटिक वे नाल अरेंज कर लिया, ठीक है गल, सिस्टमैटिक वे नाल अरेंज कर लोगे इस डाटा को, तो वो डाटा ਤੁਹਾਡਾ अगला चैप्टर बन जाऊगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो सोनू सारा अगले चैप्टर च कराया जाएगा। सर इनको सर इन्वेस्टिगेटर इकट्ठा करता ऑर्गेनाइज करता है, इन्वेस्टिगेटर करूँगा या इनैमोरेटर करूँगा इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ। समझेगा? इज इट क्लियर? रॉ डाटा कहते हैं और ये बारे सारी डिस्कशन की होगी अगले चैप्टर च। हुण मैं जी गल कर रहे हैं वो गल कर रहे हैं जी दोनों मैथड्स। हुण मैं कल्ले कल्ले परसन को गया, डाटा इकट्ठा किया और उस डाटा को असीं ऑर्गेनाइज करके वो तो रिजल्ट कटांगे। जे तां आपां जाइए कल्ले कल्ले परसन को डाटा कलैक्ट करन और वो तो जानकारी लैके रिजल्ट कड्ढीए तो असीं उसको कहते हैं जी सेंसस।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਐਸ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1881 ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, SST ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਵਾਰੀ 2021 ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, 22 ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਸ ਮਤਲਬ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ, ਸਮਝੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਮਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਸਸ। ਮੈਂ 2000 ਦੇ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 2000 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, 2000 ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਲੈਨਟਸ, ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟਰੋਇਡਸ, ਮੀਟੇਓਰਸ, ਮੀਟੇਓਰਿਟੀਜ਼, ਕੋਮੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਨ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਟਾਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਸੈਂਸਸ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ? ਸੈਂਸਸ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਂਸਸ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ? ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ 2000 ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਬੰਗਾਲੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮਰਾਠੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਾਜਸਥਾਨੀਜ਼ ਨੇ। मैंने ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਚੱਕ ਲਏ ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈंने ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੱਗੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਝਾੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਝਾੜ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀਟ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
है ना, दिवाली के टाइम पर बीजी जाती है कणक। समझ गए गल? तो कि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इस करके असी ये जड़ा डाटा है वो कलैक्ट करते हैं। समझे गल? हुण इकनॉमिक्स की है, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं हल करने का एक तरीका है। समझ गए गल? जदों तुसीं देश दीयां इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं हल करोगे दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकनॉमिक्स। जदों तुसीं एक सिंगल फर्म की स्टडी करोगे दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकनॉमिक्स। सोडा सिलेबस का है माइक्रो इकनॉमिक्स। गल समझ गए? उस माइक्रो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं जां मैक्रो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करने लई स्टैट्स पढ़ रहे हो तुसीं। समझ गए गल? क्लीयर हो गया? हुण ये पता चल रहा कि आप स्टैट क्यों पढ़ रहे हैं। समझ आ गई गल? हुण देखो ध्यान नाल, सैंपलिंग सेंसस क्लीयर है सारे? ठीक है जी। सोडे जिहड़े पहले 3 पेज ने सारे कवर हो गए। इतों उत्ते कुछ नहीं, मैं जो एग्जाम्पल दी हैं तुसीं वो एग्जाम्पल पढ़नी है बस। समझ गए गल? मैं जो एग्जाम्पल दी हैं तुसीं पेपर के वो एग्जाम्पल लिखनी है, तुसीं इहदी रीडिंग करनी है। जो रीडिंग होगी तुहानूं समझ की आऊगा जो मैं तुहानूं समझाया यही चीज़ां उन्होंने लिखी और इन्नी डिटेल जो इन्होंने लिखी है इन्नी लिखने की लोड़ नहीं। मीनिंग लिख के एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है, सेंसस सैंपलिंग करनी है, कुछ नहीं करना। और तुहानूं एग्जाम्पल पहले पैरे च ही मिल जानी है। समझेगा? इस करके सारे पता चल गई क्लीयर है। यूनीवर्स बारे पता चल गया, पॉपूलेशन बारे पता चल गया। जिस सिंगल यूनिट की गल करूँगा मैं 2000 एक बंदा चक लिया वो मैं कहूँगा आइटम। की कहूँगा सिंगल यूनिट। यूनिट मतलब 1। समझ गए? आइटम मतलब 1। आइटम्स मतलब बहुत ज़्यादा कितनी है वो डिपेंड करूँगा भी आप सेंसस की गल कर रहे हैं या सैंपलिंग की गल कर रहे हैं। जे तो सेंसस की गल कर रहे हैं तो 2000 आइटम्स की गल होगी है। जे सैंपलिंग की गल कर रहे हैं तो 10% लगा लो, चलो 200 बंदे की गल होगी। समझ गए गल? हुण दैट इज कॉल्ड आइटम्स। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿक्स ਬਾਰੇ और सेंसस एंड सैंपलिंग बारे। इज इट क्लीयर? हुण अपने कोल जी अगला पेज है जो 39 नंबर पेज उत्ते सूटेबिलिटी ऑफ सेंसस मैथड लिखा कि सेंसस मैथड सूटेबल कितने है। समझ गए? ध्यान नाल सारे मेरी गल नूं सुनोगे। सेंसस मैथड सूटेबल कितने है? जिथे एरिया लार्ज है कि छोटा है? जिथे एरिया की है किसी ने भी आपस में कोई आर्ग्यू नहीं करना। ठीक है गल? एक थोड़ी जी आवाज़ है थोड़ी जी स्लो रखनी है। जो मैं कहूँगा सारे बोलो उदों उच्ची बोलना। ठीक है गल? कि मतलब कि जो मैं कहूँगा कि तुम आंसर दो तुम उदों बोलना है। ठीक है? अदरवाइज नॉर्मल आवाज़ आंसर देना है ताकि बाकी क्लास भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? और दूसरी क्लासा भी ऐसा लगे कि बच्चा पागल ही है। समझेगा? भी एक चीज़ बोल रहे हैं इस करके अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखनी है। जो मैं सारे बोलने नहीं कहूँगा उदों भी आवाज़ नॉर्मल जी बोलना क्योंकि एक तो एक 11 होंगे तुम्हें पता है ना। तो इस करके जो सारे की आवाज़ इकट्ठी हो चुकी तो बहुत दूर तक पहुँचूगी। इस करके मैं कह रहा कि नॉर्मल आवाज़ से गल करो अभी गला पाटन का कोई फायदा नहीं। समझेगा? गला खराब हो चुका मुड़ के बोलेंगे ना फिर करी जाओगे है ना। चलो ध्यान रखो। सेंसस मैथड जोड़ा है वो सूटेबिलिटी। सेंसस मैथड उत्थे सूटेबल है जिथे सैंपलिंग नाल काम नहीं चलता, जिथे तुसी डिटेल स्टडी करनी है, जिथे थोड़ी माड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। समझ गए? जब मैं कह सकता 2000 से 2000 बंदे अड अड ने सैपरेट ने सारे एक भी मैच नहीं करता नाल फिर तुसी एक बंदे के थ्रू दूजा एस्टीमेट लगा दोगे फिर सारे का डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। समझ गए गल? जिथे कहते आइटम्स आपस विच रिसैंबल नहीं करती। एक वर्ड है कमर्स का ही है भी रिसैंबल। ਇਹਦਾ मतलब होंगे जिथे आइटम सेम नहीं है डिफरेंट ने ਜਾਂ जिथे एरिया बहुत छोटा है उत्थे तुसी सेंसस यूज़ कर लोगे। जिथे कि आइटम्स डिफरेंट काइंड दी उत्थे सेंसस यूज़ कर लोगे। जिथे डिटेल स्टडी की लोड़ है डीप स्टडी की लोड़ है उत्थे सेंसस मैथड जोड़ा है सूटेबल। बुक्स की लिखे कहते स्मॉल साइज ऑफ पॉपूलेशन डाइवर्ज आइटम्स। डाइवर्ज आइटम जोड़ा है डिफरेंट आइटम्स लिखे उत्थे सूटेबल है। जिथे बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की लोड़ है इंटेंसिव एग्जामिनेशन करने की लोड़ है उत्थे उत्थे की यूज़ करांगे सेंसस मैथड। एंड जिथे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी की जरूरत है उत्थे असीं किहड़ा मैथड यूज़ करांगे सेंसस मैथड।
एक्यूरेसी का मतलब डाटा बिल्कुल एक्यूरेट होवे, कल्ले कल्ले बंदे को जाके ही होगा। जे डाटा एक्यूरेट है तो भरोसे जोड़दी है, जे डाटा एक्यूरेट नहीं तो भरोसे जोड़ता भी नहीं होगी। और तुहानूं ये भी पता है कि सेंसस मैथड के विच किते ना किते ओरिजिनैलिटी भी होगी। समझ गए गल? देखो पिछले पॉइंट दोबारा रिपीट हो गए, ठीक है। ये चीज़ां तुहानूं डायरैक्ट मैथड च दस्सांगे, ठीक है गल। हुण मैरिट्स की ने सेंसस दे, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी बिल्कुल है, रिलायबिलिटी भी है, एक्यूरेसी भी है। क्यों? कल्ले कल्ले बंदे को जाके डाटा इकट्ठा किया गया, दैट रिलायबिलिटी भी होगी, एक्यूरेसी भी होगी, ठीक है। उस तो बाद लैस बायसनेस। हुण ये बायसनेस वाला पॉइंट मैं तुहानूं जरा दस रहा इत्थे सेंसस दे विच तां तुसीं कल्ले कल्ले बंदे को जाके डाटा इकट्ठा करोगे, पर जदों सैंपलिंग दे विच आओगे तो तुसीं कहोगे जी कि सोते सारे विचों मैं बंदे चूज करने हैं, सोते सारे चों मैं की चूज करने, पर्सन चूज करने हैं। मैं इस बच्चे को चूज कर लिया, ठीक है, ये कहना मैंने नहीं किया, ये बायसनेस होगी कि नहीं होगी? पक्षपात हो गया ना। हुण मेरी मर्जी ते डिपेंड है, मेरी कन्वीनियंस ते डिपेंड है कि मैं इस बच्चे को चूज कर लिया, क्योंकि मैनू लग्या, मैनू की होया लग्या कि ये बच्चा मैनू सारी पॉपूलेशन को रिप्रजेंट कर दूगा। हुण मेरी जिहड़ा मैनू रिप्रजेंटेशन मैनू लग्या कि ये बच्चा सारी पॉपूलेशन को रिप्रजेंट कर दूगा, हो सकता मेरा आइडिया गलत होवे, समझ गए। पर ये चीज़ की जिहड़ी दिक्कत है सेंसस च नहीं होती, सैंपलिंग च होती है, समझ गए गल। तो बायसनेस की जिहड़ी प्रॉब्लम है वो सेंसस विच नहीं, समझ गए। फिर कहते एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, जिथे बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तुसीं की यूज़ करोगे, एक्सटेंसिव मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन। जिथे जिथे चाहिए है यू विल यूज सेंसस। क्लीयर है जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। फिर कहते स्टडी ऑफ डाइवर्ज करैक्टरिस्टिक्स, जिथे तुहानूं बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने की लोड़ है, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की पॉपूलेशनस ने, बहुत डिफरेंट काइंड के लोग ने, उत्थे तुहानूं काहदी लोड़ होगी, सेंसस। समझ गए गल। फिर नैक्सट पॉइंट कंपलैक्स इन्वेस्टिगेशन, जिथे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कंपलैक्स है, डिफिकल्ट है, उत्थे तुसीं सैंपलिंग नाल काम नहीं चला सकते, उत्थे तुहानूं सेंसस से करना चलाना। कंपलैक्स का मतलब हुण डिफरेंट काइंड के लोग ने, कंपलैक्स है बिल्कुल, समझ के उन्होंने सारे आर्डर समझना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है गल। आर्डर तरह के लोग ने तो उन्होंने समझना डिफिकल्ट है, पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया की है कंपलैक्स है, उन्होंने समझना है तो सेंसस मैथड की करना वो यूज़ करना। फिर कहते इनडायरैक्ट इन्वेस्टिगेशन, कहते जिमें आप कोई अनएम्पलॉयमेंट, कोई पॉवर्टी, कोई करप्शन, इन्होंने बारे जानकारी लैनी है तो सेंसस मैथड करना फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि जी अनएम्पलॉयमेंट पॉवर्टी का डाटा निकलना है, ये जो अपने देश की जनगणना काउंट होती है उदों निकलता है कि देश च किन्ने % लोग गरीब ने, किन्ने % लोग अनएम्पलॉयड ने, किन्नी % देश च करप्शन चल रही है, समझ गए गल। तो ये भी जिहड़ियां चीज़ां ने ये सारियां कित्थों फाइंड आउट होंदियां, सेंसस मैथड, ठीक है गल। फिर अपने को डीमैरिट, कॉस्टली मैथड के नहीं, कल्ले कल्ले को जाके डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, द मैथड इज ठीक है। फिर कहते लार्ज मैन पावर की चाहिए सानू बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ने, उन्होंने तो डाटा इकट्ठा करना है तो सानू की करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बंदे लाने पड़ेंगे ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर लार्ज इन्वेस्टिगेशन एरियाज में जितने उत्थे सूटेबल, क्लियर है सर, ठीक है। ये अपना केड़ा मैथड हो गया, सेंसस। ये देखो कितना सौखा सी। हुण तुसीं सेंसस दे मैरिट डीमैरिट पढ़ लिए, अतों बिल्कुल पुट्ठा कर देना तो सैंपलिंग दे मैरिट डीमैरिट समझ गए। सैंपलिंग दे मैरिट डीमैरिट देखो की है, सस्ता है कहते है कि नहीं, ठीक है। टाइम सेविंग है कि नहीं, टाइम सेविंग, क्योंकि सेंसस च बिल्कुल लिख सकते, लिखा नहीं ना। हुण सोनू मैं दसता भी वो मैरिट ये डीमैरिट बनने, तुसीं ऑटोमैटिक बना लिया कि टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल है, इस कोई शक नहीं, तुसीं आपके को बना लिया, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, समझेगा। टाइम सेविंग सैंपलिंग मैथड है, क्यों, कुछ सैंपल इकट्ठे किए, बस इन्फॉर्मेशन लई ते डाटा फाइंड हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। कहते आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। हुण देखो जी, मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को पॉइंट कर लिया, इस बच्चे को चूज कर लिया सारे सैंपल के तौर पर, हो सकता मेरी गलती हो कि मैं इस बच्चे को चूज किया,
समझेगा, हो सकता है ना मेरी गलती हो गई होवे मेरे तो कि ये बच्चा रिप्रजेंट कर ना पाए बाकियों भी। हूँ ये मेरी जजमेंट है, वो जजमेंट सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई किमें किया जाए, ठीक है ना गल, कहते आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, एरर्स कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। हूँ देखो की है जी, कहते आप कुछ बंदे चूज कर रहे हैं, जो तो मैं 2000 के 2000 बंदों का डाटा लिख लिया, मैनू ना गलती लभनी औखी हो जूगी कितने हो गई है, जो मेरे तो कितने गलती होगी ना मैं गलती लभनी औखी होगी। पर जे पता की है, वैसे मैं थोड़ा जो पॉइंट शुरू किया एरर्स वाला, ये मैं शुरू डीमैरिट के पॉइंट ऑफ व्यू तो समझा रहा सी, पर बुक चो ये पॉइंट मैरिट च दिता होया, जे सोटे चो कोई बच्चा इस पॉइंट को डीमैरिट च भी लिख दूगा तो वह भी मैं दसूँगा भी किमें डीमैरिट च लिखा जा सकता है। समझ गए भी कोई पैट सैट नहीं है तो इतने मैरिट च लिखना है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू तो दसूँगा मैं कि ये मैरिट किमें है तो डीमैरिट किमें, समझेगा। एरर जी है 2000 बंद चो लभनी बहुत औखी है, पर हूँ सैंपलिंग के तो थोड़े बंदे हैं, आसानी अपन डाटा चो गलती लगती, समझ गए। जे आप गलती की गल करिए डीमैरिट के तौर पर, तो मैं कहूँगा कि देखो हो सकता है कि मैं सैंपल गलत चूज करना जो कि रिप्रजेंट ना कर पाए सारे डाटा को, तो फिर उत्थे मेरे सैंपलिंग करने का कोई भी फायदा नहीं, समझ के गल। फिर अपने को है जी नेक्स्ट लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिथे लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, जिथे एरिया लार्ज है, उत्थे सैंपलिंग मैथड सूटेबल है, समझ गए गल। फिर कहते जी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कहते जी जिथे सानू लगे कि एरिया लिमिटेड है, ठीक है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स ने, यानी कि जिथे सपोज मैं कहा कि एक यह जा एरिया है जहाँ मेरे कुछ कारण करके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनस करके मैं डिटेल स्टडी नहीं कर सकता, जब मैं कहता जी मेरे को टाइम नहीं है डिटेल स्टडी करने का, मैं उत्तो स्टडी करनी है जस्ट, तो फिर उत्थे मेरे को टाइम नहीं जब तो मैं लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स के बेस पर स्टडी करूँगा। हूँ एक कारण की ने, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण ने, कुछ प्रबंधकी कारण ने, जिन्ना करके मैनू सैंपलिंग मैथड यूज करना पे, समझेगा। हूँ जिमें आप कोई मैं सुनो जिमें गल करते हैं मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने कोई मान लो इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई टाइम नहीं है, सैंपलिंग बेस पे करो, समझ गए गल। फिर कहते मोर साइंटिफिक, ये मैथड ना साइंटिफिक बहुत ज़्यादा है, कि सैंपल इकट्ठे कर ले बाकियों का अंदाजा ला लिया। हूँ अंदाजा कोई आए तो माड़े मोटा कोई बंदा सिंपल लेमैन तो कर नहीं सकता, अंदाजा तो नहीं सकता, एक्सपर्ट की लोड़ होगी है ना, वो बड़िया तरीके कैलकुलेशन कर करके फिर कितने जाके सैंपलिंग का रिजल्ट कटेंगे, समझ गए गल। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशनस के नाल जाके कितने सैंपलिंग मैथड काम करता है, अदरवाइज तो सैंपलिंग मैथड का रिजल्ट मोस्टली की होंगे एस्टीमेटेड ही होंगे, एस्टीमेटेड रिजल्ट्स से असीं कदे भी विश्वास नहीं कर सकते, समझ गए गल। फिर उस तो बाद अपने को डीमैरिट्स जो कि अज का लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, डीमैरिट्स ऑफ सैंपलिंग मैथड। पार्शियल कहते अद्धी अधूरी जानकारी दिता सानू सैंपलिंग है कि समझ गल, हाफ जानकारी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पता तुम इस गल का, इस करके हमेशा गल नूं पूरा सीखना होता है, ठीक है। तो पार्शियल ज्ञान जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਰਵ नहीं होता, समझ गए गल। फिर नैक्सट पॉइंट है जी कहते रॉन्ग कनक्लूजन, गलत कनक्लूजन निकल जाते कई बार, क्योंकि जो डाटा अपने को कंप्लीट नहीं तो रॉन्ग कनक्लूजन जोड़े ने वो पॉसिबल है, समझ गए गल। फिर है जी डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रजेंटेटिव सैंपल्स, हूँ सैंपल कलैक्ट करने की सौखा काम है, जजमेंट लगूगी, दिमाग लगूगा, बंदा ना इन्ना मतलब कि इन्ना विजनरी होना चाहिए कि जो सैंपलिंग मैथड यूज करना ना बंदे की शक्ल देख के पता चल जाए कि हाँ भी ये बंदा मैंने जानकारी दूंगा, समझेगा। तो इस तरीके के नाल वो जो बंदा है इन्ना क एक्सपर्ट होना चाहिए, समझ गए गल। हुण इस टाइम छोटे सारे पिछों छोटे सब की सिचुएशन थोड़े टाइम बाद मैं देख के दस दूंगा छोटे के इन्ने परसेंट पहुँच गई, समझेगा। पिछले साल की होया थोड़े
ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5% ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੋਮਿਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈंने 82-83% ਦੱਸੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 5% ਵਧੇ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ 7% ਵਧ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ 5% ਵਧ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ 99.5% ਇੱਕ ਦੇ 88%। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਮਝੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਐਕਸਪਰਟਨੈਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸਪਰਟਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ ਫਰੇਮਿੰਗ ਅ ਸੈਂਪਲ, ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2000 ਬੰਦੇ ਨੇ 300 ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, 400 ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੌਲੇਜ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡਿਮੈਰਿਟਸ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ। ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਂਡ ਸੈਂਸਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਪਲਸ, ਕਿ ਸੈਂਪਲਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਆਫਟਰ 2 days ਚੈਪਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਈ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਟੈਸਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬਸ ਦੋਨੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸਕੂਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ